पे 5 - 7 - 2 3। फर्दर डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ बी आपको -2 हो गया तो नॉन जीरो हो गया, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह इसके साथ कर लेंगे, माइनर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, एडजॉइंट ऑफ बी निकल जाएगा और डिटरमिनेंट ऑफ बी आपके पास ऑलरेडी है। तो बी इनवर्स इक्वल टू माइनस का 1/2 एंड सब दिस 9 - 8 - 7 6। तो बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना है, दोनों को लेंगे साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस विल बी -12 61 - 87 47 माइनस का एंड 67। अगेन ए बी इक्वल टू 67 87 47 61। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी कितना आया आपका? -2 आ गया। तो हेंस ए बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो निकालना क्या, करना क्या है, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स आपने निकाल लिया, ए इनवर्स निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब आपको ए बी का होल इनवर्स निकालना है। तो सेम प्रोसीजर है, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी आपने निकाल लिया है, वो कितना है, वो भी सेम आया है, -1/2 61 - 87 - 47 67। तो हेंस ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो जो आपका रिवर्सल लॉ है वो एग्जिस्ट करता है। गोट इट, कर लेंगे? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? दोबारा कुछ समझाना है? अनूबिया? नो सर। हो जाएगा। जी सर। और कौन है नॉन मैथ वाले क्लास में? नॉन मैथ अर्पित है, अर्पित, अरसालम, अंजलि सिंह, चेतन आया क्लास में? चेतन नहीं बोल रहा ना, चेतन के एब्सेंट, ठीक है। फरदीन खान है? फरदीन खान, फहद? यस सर। फहद है? यस सर। बोल रहे हो? यस सर। यस सर। हो जाएगा ये? यस सर। दोबारा कुछ बताना है? नो। गर्वित है? गर्वित? गर्वित रावत? गुलशन कुमार? अच्छा ठीक है। जैक्शन आ गया? जिशा? जैक्सन और जिशा? और जिशा? लक्ष्य? यस सर। वही लक्ष्य, समझ में आया कुछ? ये दोबारा बताए क्या हुआ है? यस सर, आ रहा समझ। दोबारा बताए कुछ, कोई कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो सर। चलो ठीक है, अपने आप सॉल्व करना, घर पे जाकर प्रैक्टिस करना, ठीक है? ठीक है अभी सर। आएगा। हाँ, नेक्स्ट क्या है, इफ a इक्वल टू दिस सो दैट a² - 5a + 7i इक्वल टू 0, फाइंड a इनवर्स। पहले आपको क्या करना है, a² निकालना है। तो a इंटू ए करेंगे, a² निकालेंगे, फिर 5 - a करना है, माइनस के साथ 5 इंटू ए करना है, फिर 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 1, 2/2 की मैट्रिक्स है, इक्वल टू 0।
तो वही किया इसने, ए स्क्वायर निकाला, फिर ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i लिख दिया, आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी, वो इक्वल टू अभी कितनी हो गई, नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स के बराबर आ गई वो। ठीक है, जी सर। अब उसने क्या करा, ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करा, ए इनवर्स से चाहे ए से इसको डिवाइड कर दो या ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स टू द अबव इक्वेशन वी गेट, यू विल गेट ए इनवर्स। तो ए इनवर्स से जब डिवाइड करेंगे तो ए वाली ए स्क्वायर वाली ए रह जाएगी, एक पोर्शन कम होता चला जाएगा, ए माइनस 5i, जहाँ ए था वहां आई हो गया, जब ए को ए से डिवाइड किया वहां हो जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जब आई को ए से डिवाइड किया ए इनवर्स इक्वल टू 0। ठीक है, जी सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्या हुआ, अभी ए इनवर्स वाला पार्ट एक तरफ कर दिया, बाकी एक तरफ ले गए, 7a इनवर्स इक्वल टू 5i माइनस ए, ए इनवर्स इक्वल टू 5i माइनस ए डिवाइड बाई 7, तो आपके पास क्या आया, ए इनवर्स इक्वल टू, ये निकल जाएगा इसके बाद ये 1/7 ऑफ 2 माइनस 1 13। ठीक है, जी सर। हो जाएगा। नेक्स्ट, if a equal to 1 minus 1 2 0 2 minus 3 3 minus 2 4, find a inverse, also verify a inverse a equal to a into a inverse equal to I, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये तो आपके पास प्रॉपर्टी है, a इनवर्स इक्वल टू a इनवर्स इंटू a इक्वल टू a इंटू a इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ये तो जो है आपके पास प्रॉपर्टी है, यही होता है। अब आपने करना क्या, 3/3 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, तो 3/3 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए पहले क्या निकालें, डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, रो कॉलम वाले वही मल्टीप्लाई करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे रो का, बाकी रो कॉलम हाइड कर लेंगे, फिर नेगेटिव साइन के साथ लेंगे -1, फिर पॉजिटिव साइन के साथ 2 लेंगे। आता है ना निकालना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका आपके पास क्या है, -1 आ गया, तो ये नॉन जीरो हो गया, तो इट मीन्स दैट मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आप फर्दर जो है सॉल्यूशन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब क्योंकि करता है इसलिए आगे करेंगे। माइनर को फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, सारे माइनर निकाल के इसके को फैक्टर निकाले, ट्रांसपोज करी मैट्रिक्स को, तो आपके पास इसका एडजॉइंट आया कितना, 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। अगेन ए इनवर्स इक्वल टू कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। आपके पास एडजॉइंट है, डिटरमिनेंट आपने निकाल रखा है, तो दैट इज -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। अब ए इनवर्स ए, ए इनवर्स का आपके पास जो है वो मैट्रिक्स और ए वाली मैट्रिक्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या वही है, पहला रो पहला कॉलम, एलिमेंट्स कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर देंगे, फिर पहले रो को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे, फिर पहले रो को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, -2 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 1 × 3, पहला रो पहला कॉलम, फिर पहले रो को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × -1 0 × 2 1 × -2। आर यू गेटिंग? यस सर। ठीक है, तो इसी तरह आप मल्टीप्लाई करेंगे सबको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही आपको सबको ऐड करेंगे, यू विल गेट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या आई, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई है, तो 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई है। अब पहले था ए इनवर्स ए, नेक्स्ट यू विल चेंज द ऑर्डर, नाउ यू विल पुट ए फर्स्ट देन ए इनवर्स, सेम प्रोसीजर करेंगे, यू विल गेट द सेम
This is the property A inverse A equal to A into A inverse, that is I3. I3 is matrix of 3 by 3 order. ठीक है, you will do that. जी सर. ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे अपने आप एग्जांपल ना. नाउ solution of system of linear equation by matrix method. ये बारे में क्या है? ये क्या है? कंसिडर ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. Consider a system of linear equations. So you have a system of equations. Suppose this is a1x, मान लो इसको चाहे a11 करो. इसने a1 लिख रखा है, a11, तो a1 फर्स्ट एलिमेंट a1 हो गया, a2 a3. तो a11 पहला एलिमेंट इसने a11 लिया, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इक्वल टू b1. देन a21 x1 a22 x2 a23 x3 सेकंड रो के एलिमेंट हो गए, एंड a31 a32 a33 equal to b3. This equation can be written in the form of ax into b. तो ax into b में हम कैसे लिखेंगे इसको? This, where a equal to a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 into, sorry, this is a and x equal to इसने लिखा है x1 x2 x3 and b equal to b1 b2 b3. So you can transform your system of linear equation in this form, ax equal to b. तो a equal to मैट्रिक्स हो गया, x equal to x1 मैट्रिक्स हो गई, b equal to आगे कांस्टेंट्स हो गए. तो a equal to कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, x कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स हो गया एंड b कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स हो गया. ठीक है, लिख सकते हैं. Yes, sir. अब इफ कैपिटल B इक्वल टू 0, यानी कि B1 B2 B3 सब 0 हो जाए, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन AX इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन द सिस्टम इज कॉल्ड द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. तो AX इक्वल टू B इक्वल टू 0, द सिस्टम इज कॉल्ड द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अदरवाइज नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. इफ B does not equal to 0, then the system of equation AX equal to B is called the system of non-homogeneous equations. A system of linear equations may have unique solutions or many solutions or no solution at all. तो आपको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है AX इक्वल टू B, या तो यूनिक सॉल्यूशन रखेगा या मैनी सॉल्यूशन रखेगा या नो सॉल्यूशन रखेगा. पढ़ा होगा तुमने, यूनिक और मैथ वालों ने पढ़ा है, यूनिक सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशंस. है भाई, क्यों? आदित्य है, आदित्य Yes, sir. पढ़ा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन? Yes, sir. पढ़ा है. नंबर ऑफ रूट्स भी कहते हैं सॉल्यूशंस को. बोल देता यार, पहले पूछ तो रहा था तो बोला नहीं, नाम लिया तो बोलना तो पड़ी. मुझे लगा कि आप किसी को पॉइंट करके अरे पूछा है. तो बोल दो ना उधर से, कोई बता दे जब पढ़ा है तो. ओके सर. बताता नहीं कोई. A system of linear equations may have unique solutions, many solutions, no solution at all. If it has a solution, unique or not, the system is said to be consistent. अगर unique solutions होगा और many solutions होगा, तो system is consistent, otherwise inconsistent. ठीक है. तो ax इक्वल टू बी है, तो x इक्वल टू क्या है, a इनवर्स b हो जाएगा. Steps involved in solving a system of linear equations.
फॉर नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू नॉन जीरो। ठीक है, बी जीरो नहीं है, नॉन होमोजेनियस जब बी जीरो नहीं है, कांस्टेंट जीरो। फाइंड ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, नॉन जीरो है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन ax इक्वल टू बी हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। क्या है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो ax इक्वल टू बी हैज ए सॉरी ax इक्वल टू बी द सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो देन a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, लेट अस फाइंड एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। तो एडजॉइंट निकालेंगे और b निकालेंगे, b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इफ एडजॉइंट ऑफ a इनटू b डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि डिटरमिनेंट तो आपका जीरो हो गया है, लेकिन आपका एडजॉइंट ऑफ a इनटू b वो नॉन जीरो है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। और अगर दोनों जीरो हो जाए, डिटरमिनेंट ऑफ ए भी जीरो है और एडजॉइंट ए इनटू बी भी जीरो है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। दो कंडीशन हो गई। और होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इफ ए एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि बी की वैल्यू जीरो है और आपने डिटरमिनेंट निकाला वो नॉन जीरो है। डिटरमिनेंट कितना निकाला आपने, नॉन जीरो, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया था। तो सॉल्यूशन इज x1 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो, x3 इक्वल टू जीरो, तो तीनों सब जीरो हो जाएगा। वो b1 b2 b3 जीरो है, दिस इज कॉल्ड द ट्रिवियल सॉल्यूशंस। अगर आपके पास जो कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो b इक्वल टू जीरो है, यानी कि होमोजेनियस सिस्टम है, और आपने उसका डिटरमिनेंट निकाला, वो a डिटरमिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि नॉन सिंगुलर है, नॉन जीरो है, तो द सॉल्यूशन क्या है, तीनों जीरो हो जाएंगे आपके x1 x2 x3। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रिवियल सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, अब आपका डिटरमिनेंट क्या है, जीरो हो गया है, पहले वाले में क्या था, नॉन जीरो था, अब आपने निकाला तो क्या हुआ, सपोज जीरो है, द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इन सच केस वी पुट वन ऑफ द वेरिएबल इक्वल टू के, वो के बराबर पुट करते हैं, तब निकालते हैं। एक को कांस्टेंट मान लेंगे, बाकी उसकी हेल्प से x1 y1 निकाल लेंगे, सॉरी x1 x2, अगर x3 के मान लिया, वहीं से x1 x2 निकल जाएगा। रिमार्क क्या है, एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज नेवर इनकंसिस्टेंट। जो होमोजेनियस सिस्टम होता है वो इनकंसिस्टेंट नहीं होता है, हमेशा कंसिस्टेंट रहता है। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? यस सर। ये प्रॉपर्टी अपने आप पढ़ लेना, इसको ना भेज देंगे, इसको समझ लेना क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, ठीक है भाई हर्ष, ये प्रॉपर्टी पढ़ लेना, समझ लेना, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ऑफिस में देखेंगे और क्या कराना है। ठीक है, मेरे पास यहीं से कराना है या किसी और से कराना है, रैंक मेथड में रैंक पे निकालनी है तो रैंक पे देखना। ठीक है, अटेंडेंस इनकी हो गई ना, एब्सेंट कितने हैं, 45% है। ठीक है, इनके सबको रिमाइंडर भेज दो। कोई बात नहीं, इनका सबको बोल गए, इनके आप पेरेंट्स को फोन करवा दो सबको ना, हमें बताना, हम कर देंगे, करवा देंगे, क्योंकि फिर इनके पापा ही बताते ना क्लास नहीं हो रही। कि नाम सबके नोट करके सबको सेशनल में नहीं बैठने देंगे ना, सेशनल हटा देंगे। हो गया सब? हाँ, वो तो उसको तो अब सेंड कर देना, उसको लड़के को, चेतन को, वो है भी नहीं मेरे ख्याल से अब।
तो ठीक है, परसेंट कर दो उसमें, मैसेज कर रहा है, ठीक है ना। जैक्शन आ गया था। अच्छा, उसके साथ ही प्रॉब्लम है, ठीक है, बाकी सब है ही है। बाकी वो लिस्ट बना ली तुमने एक्सेल शीट डेट वाइज? हाँ, डेट वाइज है, डेट वाइज मुझे इनके क्लास के बाद बात करेंगे, जो अपसेंट आज के उनके नाम